भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसमें जानेंगे कि विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें, देखिए पहले आप जो है अगर हम अपनी नगर पंचायतों की तरफ चलें, नगर पंचायतों में अगर हम देखें तो जब नगर पंचायतें बनी थी उसके बाद से ही 1/3 जो 33% है जो महिलाओं के लिए वो सीट रिजर्व है। जो हमारी पंचायत समिति रही चाहे नगर पंचायत रही, तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे पंचायत और नगर पालिकाओं में पहले से ही 1/3 जो है फिक्स्ड है। परंतु जो है हमारी जो आपकी लोकसभा है और विधानसभाओं में ये जो है अभी तक तो नहीं था, पर अब जो है 2023 से ये जो है कर दिया गया। 33% जो है लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभा हो उनमें जो है फिक्स कर दिया गया। क्या था ये अधिनियम? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो है कौन सा संविधान संशोधन था? 106 संविधान संशोधन का आप नाम याद रखेंगे, 106 संविधान संशोधन। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। ये कब आया था? 2023 में आया था। उसके तहत जो है 33% जो है महिलाओं को प्रदान किया गया, उनकी सीट रिजर्व कर दी गई। तो अब जी 543 में से कितनी सीट होंगी सर? 543 में से जी आपकी हो जाएंगी महिलाएं जो होंगी वो 181 सीट, 181 सीट फिक्स्ड रहेंगी कि वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। अब कैसे कैसे बंटवारा होगा जी? SC ST जो आरक्षण को छोड़कर जो OBCs के लिए हो जाएंगी वो 87 हो जाएंगी, SC ST के लिए 44 हो जाएंगी और अन्य के लिए 137। तो ये आपका 181 जो सीट्स हैं किस तरीके से जो है होगा, पहले नहीं था जो आपकी बुक्स में है। आपको जो आंसर लिखना है अभी तक आपको ये लिखना है कि जो है महिलाओं के लिए जो विधायिकाओं में है वो जो है पहले से नहीं था जो रिजर्वेशन है, परंतु आप जो है बाद में ऐड कर सकते हैं कि 2023 में ऐड कर दिया गया। अब पहले अगर हम लोकसभाओं में देखें, लोकसभा अगर हम लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करें 2024 में 73 से 74 जो महिलाएं थी वो इसमें जीती 543 सीट में से। तो ये जो परसेंटेज बनता है वो 13 से 14% बनता है। अब 13 से 14% से हम जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 33% तक पहुंच जाए, जिसके लिए हमें एक लॉ बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि परसेंटेज बढ़ नहीं रहा था, लगभग जो है 10% से कम ही रहता था, इसलिए हमने फिक्स रिजर्व कर दी गई उनकी सीट्स। अब ये क्यों की गई? देखिए यहाँ पर जो है समाज में जो है महिलाओं को भी सम्मान मिले, उन्हें जो है जो समानता का भाव उनके अंदर भी आए, इसलिए सीट रिजर्व की गई। अब महिलाओं की जो बात है, अगर महिलाएं जो है क्या चाहती हैं, अपने समाज में क्या परिवर्तन चाहती हैं, वो महिलाएं जब लोकसभा में बैठेंगी, महिलाएं जब विधानसभा में बैठेंगी तो अपना पक्ष रख पाएंगी। तो पक्ष रखेंगी तो हमारे समाज में जो है महिलाओं के लिए भी कार्य होने शुरू होंगे, अभी भी हुए, पर आगे जब उनका जो रेशो है वो बढ़ेगा तो उससे जो है हमारे समाज में भी जागरूकता बढ़ेगी और शिक्षा से संबंधित या फिर जो अन्य जो महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर भी वो कार्य कर पाएंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है 33% कहाँ पर? लोकसभा, राज्यसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में सॉरी, और राज्य विधानसभा में ये किया गया। इस अधिनियम का नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए इरेज कर देता हूं ये। तो इस अधिनियम का क्या नाम था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन था? 106वां संविधान संशोधन था। कब आया था? 2023 में आया था। कितनी सीट्स हो गई? 181। तो ये हमारा हो गया। अब जो है राज्य विधानसभाओं की बात करें तो सिर्फ 5%। अगर हम दिल्ली के ही लास्ट इलेक्शन की बात करें तो 2025 में दिल्ली की बात करें तो टोटल कितनी सीट्स हैं वहां पे? 70। उनमें से जीती महिलाएं कितनी? 5। अगर आप 5/70 लगाएंगे तो ये जो है 10% से भी कम बैठेगा। तो इसी वजह से ये जो है हमारा 33% का एक लॉ बनाया गया ताकि जो महिलाओं का योगदान बढ़े। तो आप विधानसभाओं में जान चुके होंगे किस तरीके से पहले नहीं था, वो फिक्स किया गया है। और हमारी जो नगर पंचायत थी, पंचायत और नगर पालिका थी, वहां पर जो है 1/3 जो सीट्स थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी। और अगर आप देखें तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 10 लाख से अधिक जो है निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि हैं। तो 10 लाख से जो अधिक जो है महिलाएं जो है प्रतिनिधि हैं वहां पर। तो क्यों? क्योंकि 1/3 जो है फिक्स कर दी गई थी सीट्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो सारी PDF है वहां पर अवेलेबल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे
ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।